तो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप लोगों को सही समय पर मिलती रहे। तो आज हम लोग बात करने आए हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO के पोस्ट पे जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। ठीक है, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 12 जून 2025 से स्टार्ट हो रहा है और 3 जुलाई 2025 तक होगा। ठीक है, पेमेंट करने का आखिरी डेट है वो भी 3 जुलाई 2025 ही है। इसका जो ऑनलाइन प्री एग्जाम का जो डेट है वो 20 जुलाई 2025 है और मेंस एग्जाम का जो डेट है वो 31 अगस्त 2025 है। अगर हम लोग टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल जर्नलिस्ट की 170 वैकेंसी है और बाकी ट्रेड वालों की वैकेंसी 96 है। अगर जर्नलिस्ट डिसिप्लिन में बात करें तो UR के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 68 है, OBC का 47 है, SC का 26 है, ST का 12 है और EWS का 17 है। अगर हम लोग स्पेशलिस्ट कैटेगरी में बात करें तो MBBS के लिए 10 वैकेंसी है टोटल, लीगल का 20 वैकेंसी है, फाइनेंस का भी 20 वैकेंसी है, IT के लिए भी 20 वैकेंसी है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी 20 वैकेंसी है। इसके अलावा कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी है स्पेशलिस्ट में। तो टोटल जो है स्पेशलिस्ट का जो पोस्ट है वो 96 है और जर्नलिस्ट का 170 है। और अगर हम लोग टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 266 वैकेंसी आई है। तो अगर हम लोग वैकेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 266 ऑल इंडिया में वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ इसमें कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। इंश्योरेंस का एग्जाम है, ठीक है, इसमें कट ऑफ भी बहुत हाई जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सर्विस कंडीशन के बारे में और गारंटी बॉन्ड के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग सर्विस कंडीशन की बात करें तो अगर आप NICL में एज AO ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर ये फर्दर इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको परमानेंट ज्वाइनिंग से पहले आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा इंश्योरेंस का, उसके बाद ही आप उसमें परमानेंट होंगे। ठीक है, आपकी इनिशियल पोस्टिंग जहाँ भी होगी वहाँ पे आपको मिनिमम 5 साल तो रहना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कहीं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज्वाइन करते समय आपका जो बॉन्ड पीरियड रहेगा वो 4 सालों का रहेगा, 1 साल जो प्रोबेशन पीरियड है उसको जोड़कर। अगर उससे पहले अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो आपको 1 साल का आपका ग्रॉस सैलरी कंपनी को देना पड़ेगा। इसके अलावा 25,000 रुपये और देना पड़ेगा आपको ट्रेनिंग का जो कॉस्ट जो कंपनी आपके ऊपर खर्च की है उसके लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है, अगर आप NICL में AO के पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो आपका जो बेसिक सैलरी होगा वो 50,925 होगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस मिलेंगे, तो जो टोटल सैलरी होगा वो 90,000 के आसपास होगा। ठीक है, सैलरी के अलावा भी आपको कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे NPS हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, LTS हो गया, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा भी आपको मिलेगा। इसके बाद हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलेगा, जिसमें आपका मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम लोग स्पेशलिस्ट कैटेगरी में बात करें तो डॉक्टर MBBS के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो MBBS MD MS और PG मेडिकल डिग्री की आवश्यकता है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आप किसी फॉरेन कॉलेज से डिग्री प्राप्त किए हैं तो वो नेशनल मेडिकल कमीशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर हम लोग लीगल की बात करें तो लीगल के लिए आपको लॉ में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत है। अगर फाइनेंस की बात करें तो उसके लिए आपको चार्टर अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री की आवश्यकता है, या फिर BCom या MCom किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% फॉर जनरल और OBC कैंडिडेट, या फिर SC ST के लिए 55% मार्क्स चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फॉर्म फिल करने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस या फिर IT स्ट्रीम में BE BTech ME MTech या फिर MCA किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से फॉर्म फिल करने के लिए आपको BE BTech या ME MTech किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में चाहिए। तो ये था कुछ जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको जिस स्ट्रीम से भरना चाहते हैं उस स्ट्रीम के लिए ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम लोग एज क्राइटेरिया या फिर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड एज है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम जो रिक्वायर्ड एज है वो 30 ईयर्स है। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको एज रिलैक्सेशन है, जैसे अगर हम लोग SC ST की बात करें तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटीज़ की बात करें तो उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन है।
इनके अलावा भी कुछ कैटेगरीज है जिनको एज रिलैक्सेशन प्राप्त है, तो वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये 3 फेज में होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग है। फाइनल मेरिट जो होगा वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। तो हम लोग अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होगा वो सारे स्ट्रीम के लिए कॉमन होगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। 3 सब्जेक्ट जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के होंगे जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे और क्वांट के भी 35 क्वेश्चन होंगे। तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग 20-20 मिनट्स मिलेगा। टोटल 60 मिनट्स होगा। 100 क्वेश्चन 60 मिनट में बनाना है। मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो इंग्लिश या फिर हिंदी होगा। प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शंस होंगे। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत क्वेश्चन के लिए 1/4 डिडक्ट होगा। अगर हम लोग फेज 2 की बात करें तो ये मेंस एग्जामिनेशन है, जो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए अलग अलग होगा। अगर हम लोग जनरलिस्ट की बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर। प्रत्येक के 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के 40-40 मिनट मिलेंगे और जीए और कंप्यूटर को 30-30 मिनट मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल 250 क्वेश्चन होंगे और हमें 180 मिनट मतलब 3 घंटे का समय मिलेगा। सारे सब्जेक्ट का सेक्शनल टाइमिंग अलग अलग होगा। अगर हम लोग स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक रीजनिंग का पेपर होगा जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। इसके लिए हमें 35 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश का एक पेपर होगा जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट मिलेगा। इसके बाद एक जीए का पेपर होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। इसमें हमें 20 मिनट्स ही मिलेगा। इसके बाद एक सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर का जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 25 मिनट हमें समय मिलेगा। इसके बाद एक सब्जेक्ट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और हमें इसके लिए 35 मिनट्स मिलेगा। इसके बाद जो एक सब्जेक्ट होगा वो होगा स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का। अगर आप आईटी लेते हैं तो आईटी का पेपर होगा, अगर आप ऑटोमोबाइल लेते हैं तो उससे रिलेटेड पेपर होगा। तो ये स्पेशलिस्ट पेपर होगा, ठीक है, आपका स्ट्रीम का, जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और आपको 35 मिनट्स मिलेगा इसके लिए। तो अगर हम लोग स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे, इसमें टोटल 250 मार्क्स होंगे और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। अगर हम लोग एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फ़ी 250 रुपये है। इसके अलावा बाकी जितनी कैटेगरीज है, जनरल, EWS, OBC या जो भी है, उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 1000 रुपये होगी। आपका एज हो गया या फिर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो 1 मई 2025 से काउंट होगा। तो ये था पूरा डिटेल्स जो आपको ज़रूरत है NICL के फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म फिल कैसे करें, ठीक है। इसके अलावा और भी वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, एग्जामिनेशन लेवल के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, इस एग्जाम से रिलेटेड, इसके प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में या एग्जाम लेवल के बारे में, तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आने वाली यूजफुल वीडियोज़ की जानकारी आप लोगों तक सही समय पर पहुँचती रहे। थैंक यू।